वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हमारे एक दर्शक हैं अभिषेक कात्याल, इनका मैसेज आया, आइए सुनते हैं। सर, मेरा नाम अभिषेक कात्याल है। मार्केट में बहुत तरह के आयुर्वेदिक टूथपेस्ट अवेलेबल है। मुझे ये जानना था कि कौन सा टूथपेस्ट केमिकल फ्री है और कौन सा टूथपेस्ट हम लोगों के लिए बेस्ट है, जिसका इस्तेमाल नियमित रूप से कर सकते हैं। हाँ अभिषेक जी, आपने पूछा है कि मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हैं, इनमें से कौन सा केमिकल फ्री है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक विश्व में कोई भी टूथपेस्ट ऐसा नहीं है जो केमिकल फ्री हो, क्योंकि जो टूथपेस्ट जिससे भी झाग आता है वो केमिकल के द्वारा ही आता है। उसमें जो बेस मटेरियल होता है वो केमिकल से ही बनता है। हाँ, जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है उसमें हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन वो केमिकल फ्री नहीं होते हैं। नेचुरोपैथी के तौर पे अगर आपको जाना है तो देखिए, आजकल यूरोप भी उस चीज की तरफ भाग रहा है जिसको हमने छोड़ दिया। वहां पे यूरोप में आजकल मॉल्स में आप जाएंगे तो नीम की दातुनें बिकती हैं। तो आप जब आपके लिए पॉसिबल हो, इंडिया में तो नीम के पेड़ होते हैं, यूरोप में तो नीम के पेड़ भी नहीं होते, यहां से नीम की दातुनें जा रही हैं और काफी ज्यादा कीमत पर वहां पर लोगों के लिए अवेलेबल है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने जो हमें लगभग फ्री में मिलती है उसको छोड़ दिया है। अब क्या होता है, देखिए दांतों की प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो दांतों के बीच में फंस जाता है और जो दांतों के बीच में बैक्टीरियाज होते हैं वो उस खाने का इस्तेमाल करके एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं और वो डेवलप होने लगते हैं। और खासतौर पर जब हम मीठा खाते हैं तो वो बैक्टीरिया काफी स्पीड से बढ़ते हैं और जिसके कारण ये टार्टर जमा होने लगता है। पहले ये सफेद रंग का होता है, बाद में ये पीली परत आ जाती है और बाद में कई तरह की, जैसे मसूड़ों से खून आना वगैरह, तमाम तरह की कैविटी वगैरह प्रॉब्लम आ जाती है। अब इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, जैसे मैंने बताया नीम की दतून, अगर हम नीम की दतून करते हैं तो कई लोगों ने ये प्रॉब्लम बताई कि वो भाई दांतों में फंस जाती है। आप एक चीज सोचिए कि जो दांतों के बीच में खाना फंसा था वो क्या कर रहा था, वो बैक्टीरिया को फूड का काम कर रहा था। अब ये नीम की दतून का अगर कुछ पोर्शन आपके दांतों के बीच में फंस गया है तो ये क्या करेगा? ये बिगेस्ट एंटी बैक्टीरियल होती है नीम। एंटी बैक्टीरियल होने के कारण वो अगर दांतों में फंसी भी रह गई, कुछ लंबे अरसे तक भी फंसी रह गई, तो वो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको खत्म करती है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केमिकल फ्री टूथपेस्ट कैसे बनाया जाए? बहुत ही आसान सा एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक नींबू का छिलका ले लें आप और आधा टमाटर ले लें, इन दोनों को पीस लेना है, अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लें आप। और इसमें आप मिला लें आप एक चुटकी नमक। देखिए, टमाटर जो होता है वो नेचुरल ब्लीच का काम करता है, कुदरती तौर पर ये ब्लीच का काम करता है और ब्लीच का काम होता है सफाई करना। और इसमें संतरे के छिलके में विटामिन सी है, विटामिन सी भी एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। अब ये जो पेस्ट आपका तैयार हो गया, इसमें आपने थोड़ा सा नमक मिला लिया, एक चुटकी। ये पेस्ट आप वैसे नॉर्मल जैसे टूथब्रश में पेस्ट लेते हैं उसी तरह से इसको रखकर और पूरे दांतों में अच्छी तरह से सफाई करें। 3 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो टार्टर आपके दांत में जमा है, जो भी दाग धब्बे आपको दिख रहे हैं, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नियमित तौर पे नहीं करना है क्योंकि इसमें हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा वैसे बहुत अच्छा होता है, ये जो हमारे दांतों के बीच में जो एसिडिक एटमॉस्फेयर बैक्टीरिया के कारण आ जाता है उसको बैलेंस कर देता है, पीएच को बैलेंस कर देता है, वो एल्कलाइन कर देता है, लेकिन वो रफ होता है जिसके कारण ये दांतों पर नुकसान करता है। और खासतौर पर जिनके सेंसिटिव टीथ हैं उनको इस नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 चम्मच आप नारियल तेल ले लें, इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें और एक चुटकी नमक मिला दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ये एक पेस्ट जैसा तैयार हो गया। आप उंगली से या टूथब्रश से, जिस भी चीज का आप इस्तेमाल करते हैं उससे अच्छी तरह से अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद नॉर्मल जैसे टूथपेस्ट के बाद आप कुल्ला कर लेते हैं वैसे आप कुल्ला करें। अब इससे क्या होगा? देखिए, कोकोनट ऑयल इज द बिगेस्ट जर्म किलर। तो मुंह के जितने भी जर्म्स हैं वो खत्म हो गए। जो बेकिंग सोडा है ये क्लीनिंग का भी काम करता है, नमक भी क्लीनिंग का काम करता है। तो ये पूरी तरह से, अगर दांत में कोई भी दाग धब्बे अगर आपको आए हैं तो वो गायब हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रयोग है, ये जो पेस्ट है, इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में एक ही बार करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, बेकिंग सोडा थोड़ा रफ होता है। एक प्रयोग आप और कर सकते हैं, अगर आप घर पे नहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं और ये सब करना आपके लिए संभव नहीं है, तो अपने पेस्ट को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाएं इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। नॉर्मल जो भी पेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेस्ट ले लें, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी आप बेकिंग सोडा मिला दें और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, 3-4 बूंद नींबू का रस मिला दें।
इसको मिक्स करके उंगली से या ब्रश से अच्छी तरह से आप पूरे दांतों पे अप्लाई करें और उसके बाद कुल्ला कर लें। आप देखेंगे कि जितना भी टाटर वगैरह है ये सब आपका निकलने लगेगा और दांतों में जो धब्बे आ गए हैं, दाग धब्बे जो हो जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। वैसे आप कुछ पत्ते जैसे नीम के पत्ते हैं, इसको अगर आप नॉर्मली चबाएं, मुंह में चारों तरफ चबा लें और एक जैसे स्क्रबर जैसा थोड़ी सी उंगली फेर लें और कुल्ला कर लें, ये एकदम केमिकल फ्री 100% नेचुरल तरीका होता है कि मुंह के सारे बैक्टीरियाज को निकालने का। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, केमिकल फ्री टूथ पाउडर जरूर अवेलेबल है। अगर आप कुछ टूथ पाउडर मार्केट में है, इंडिया में तो काफी सारे अवेलेबल है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो केमिकल फ्री है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप जो टूथ पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके इस्तेमाल करने से झाग बन रहा है तो वो केमिकल फ्री नहीं है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया उसका इस्तेमाल कर लें आप। देखिए, एक संतरे का छिलका लेंगे, आधा टमाटर लेंगे, इसको पीस के जो पेस्ट आप तैयार करेंगे ना, तो पूरी फैमिली के लिए ये पेस्ट तैयार हो जाता है, इतनी क्वांटिटी हो जाती है। उंगली से ही अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, एक तो आपको बड़ी फ्रेशनेस फील होगी, दूसरा जितना भी टाटर वगैरह है गायब हो जाएगा। और खासतौर पर जिनको मुंह की गंभीर बीमारी होती है उन्हें केमिकल वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी समस्या है या कोई दूसरी समस्या है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें 9082130828 और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा और साथ ही एपिसोड बनाकर भी उसको अपलोड कर देंगे हम। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। जय हिंद।